नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। या मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा की थी। उससे संबंधित आलेख पढ़े थे और आलेखों के शून्य किस प्रकार से निकालते हैं उसका हमने अध्ययन किया था। संबंधित प्रश्नावली 2.1 का भी पूरा अध्ययन कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम उसके अगले भाग यानी द्विघात बहुपद के शून्य किस प्रकार से निकालते हैं, उसका योग क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, बहुपद का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर नए हैं तो उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आप जितना अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे उतना ही अधिक हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारा जो मोरल है वो बूस्ट होगा और उसके कारण हम और भी बेहतर क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ में आपके सामने उपस्थित हो पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास, जिसके अंदर हम उसका जो सेकंड पार्ट था उसका अध्ययन करने वाले हैं। हमारे पास है द्विघात बहुपद कि द्विघात बहुपद होता क्या है। हमने चर्चा की थी कि जो चर और अचर होते हैं उनकी जो गणितीय संक्रिया होती है उसके फलस्वरूप अपने पास बहुपद का निर्माण होता है। और बहुपद के अंदर जो चर राशि होती है उसकी जितनी अधिकतम घात होती है वो इस बहुपद की घात कहलाती है। और उसी घात के आधार पर हम उसको रेखिक बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं। अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो रेखिक, 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात, और उसके आगे अगर घातें बढ़ती हैं तो उसी प्रकार से उसको हम बहुपद का नाम देते हैं। तो उसके आधार पर हमें यहाँ पर केवल द्विघात बहुपद का ही अध्ययन करना है। मतलब अपने पास अब जो चर होगा उसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी होगी, 2। अब 2 घात वाला अपने पास जो बहुपद होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है। मतलब अपने पास जो द्विघात बहुपद है इसको लिखने का अपने पास एक मानक रूप है। मानक रूप, तो इसका जो मानक रूप है वो है ax² प्लस bx प्लस c, कि जो x² है उसका जो गुणांक होगा उसको बोलते हैं a, जो x का गुणांक है उसको बोलेंगे b, और जो अचर है जिसके अंदर कोई भी चर मौजूद नहीं है वो कहलाएगा c। तो यानी x² का गुणांक a, x का गुणांक b, और जो अचर मान है वो क्या कहलाता है अपने पास c। अगर हम यहाँ से योगफल और गुणनफल निकालना चाहते हैं, यहाँ से अगर हम योगफल और गुणनफल निकालना चाहते हैं तो देखना, जो योगफल है अपने पास जो योगफल है वो होता है माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणा। ये होता है अपने पास जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का योगफल। और यहां से अगर हमें गुणनफल निकालना है तो गुणनफल हम लिखते हैं अचर पद बटे में x² का गुणा। तो इस प्रकार से आप जो आपके पास बहुपद है उसको देखकर डायरेक्ट शून्यकों का योगफल लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। अगर हमें किसी द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हैं, द्विघात बहुपद के अगर हम शून्यक निकालना चाहते हैं तो वो हम शून्यक किस प्रकार से निकालें। तो शून्यक निकालने के अपने पास बहुत सारे तरीके हैं। हमने कहा था कि जो बहुपद है वो समीकरण के बराबर ही होता है, केवल फर्क ये होता है कि समीकरण में बराबर में 0 आता है जबकि बहुपद में बराबर में 0 नहीं आता। अगर आपको बहुपद को भी हल करना है तो उसको एक बार समीकरण के अंदर चेंज करना पड़ेगा, मतलब उसके बराबर में क्या लाना पड़ेगा, 0। अब बराबर में जैसे ही 0 आएगा वो समीकरण बन जाएगा। और समीकरण को हल करने के अपने पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे उसको हम गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं, द्विघात समीकरण द्वारा भी हल कर सकते हैं, द्विघात सूत्र है उसके द्वारा भी उसको हल किया जा सकता है। तो जब भी हम बहुपद के शून्यक निकालेंगे और बहुपद है अपने पास द्विघात तो वहां पर हम मुख्यतः गुणनखंड प्रयोग करते हैं। गुणनखंड द्वारा क्या निकालते हैं, शून्य। गुणनखंड द्वारा हमें क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। यानी कि अपने पास जो भी बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, उसके हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। अगर 3 पद है तो 3 के हमें 4 पद बनाने पड़ेंगे,
दो दो के जोड़े बनाओगे, फिर उसके अंदर से कॉमन लोगे। अब कॉमन लेने पर जो समान आता है उसको लिख दोगे और वहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो गुणनखंड के द्वारा भी किसी द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको द्विघात सूत्र आता है, जिसे श्रीधर आचार्य सूत्र कहते हैं, तो उसकी सहायता से भी शून्यक निकाले जा सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हम जो शून्यक निकालने के लिए विधि काम में लेते हैं वो होती है अपने पास अभाज्य गुणनखंड। तो आप अभाज्य गुणनखंड द्वारा शून्यक निकाल सकते हैं। अब द्विघात बहुपद है, मतलब जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। शून्य कितने होंगे? 2। अब एक को हम बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। एक शून्यक होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा, और एक को क्या बोलेंगे? बीटा। अगर यहां से हमें योगफल लिखना है, यहां से योगफल लिखना है तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा कि दोनों शून्यकों को जोड़ देंगे। और अगर हमें गुणनफल करना है तो जो भी अपने पास दोनों शून्यक आए हैं उनका कर देंगे गुणा। मतलब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो योगफल आएगा, और अल्फा गुणा बीटा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? गुणनफल। यहां पर हमने कहा था कि जो योगफल है उसको आप माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक द्वारा भी लिख सकते हैं, और गुणनफल को अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक के द्वारा भी लिख सकते हैं। और इसको अगर किसी रूप में लिखना है तो क्या लिखोगे? माइनस और एक्स का गुणांक अपने पास क्या है? बी है, तो आएगा बी, और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ हो रहा है? ए के साथ, तो ये बटे में आ जाएगा ए। उसी प्रकार से अगर इसको लिखना चाहे तो अचर पद अपने पास क्या है? सी, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। मतलब जो योगफल होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, और जो गुणनफल होता है वो होता है सी अपॉन ए। यहां पर योगफल हमने क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा। यानी जो अल्फा प्लस बीटा होता है योगफल है वो अपने आता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और जो गुणनफल होता है वो आता है सी अपॉन ए के बराबर। तो ये हमें याद रखना है कि अपने पास अगर कोई बहुपद है उसके लिए अगर हमें शून्यकों का योगफल लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, शून्यक निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि अपने पास द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का गुणनफल लिखें, हमें शून्य ज्ञात नहीं करने हैं, केवल डायरेक्ट उनका गुणनफल लिखना है, तो डायरेक्ट हम वहाँ से सी की वैल्यू लिख सकते हैं और उसके बटे में ए की वैल्यू लिख सकते हैं, तो वो अपने पास आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल। योगफल और गुणनफल लिखना है, यानी अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो हम यूज करते हैं माइनस का बी अपॉन ए, और अगर अल्फा गुणा बीटा लिखना है तो वो हम लिखते हैं सी अपॉन ए, जहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। जहाँ पर अल्फा और बीटा ये क्या है? शून्यक है। और द्विघात बहुपद है मतलब शून्य कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो एक को हम अल्फा कह सकते हैं और दूसरे को क्या कह सकते हैं? बीटा कह सकते हैं। अगर हमें बहुपद का निर्माण करना है, और बहुपद का निर्माण कब करेंगे? जब योगफल व गुणनफल दिया हो। जब आपको योगफल व गुणनफल दिया हो और फिर आप बहुपद का निर्माण करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से बहुपद का निर्माण कर सकते हैं? तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपके पास कहलाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कि अगर आपको द्विघात बहुपद का निर्माण करना है तो आप क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस का निशान लगाना है, फिर आपके पास जो शून्यकों का योगफल दिया है वो वैल्यू आप पुट करनी है, और पीछे एक्स लिखना है, और फिर प्लस लगा के जो आपके पास गुणनफल की वैल्यू दी है वो यहाँ पर पुट कर देनी है। तो अपने पास जो बनेगा वो बनेगा द्विघात बहुपद। अगर योगफल दिया है योगफल यहाँ लिखेंगे, गुणनफल यहाँ लिखेंगे,
और x स्क्वायर आगे लगा देंगे और योगफल के पीछे क्या लगा देना है x, तो अपने पास वो द्विघात बहुपद का निर्माण हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको द्विघात बहुपद का निर्माण करना है तो आपके पास योगफल होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए। वहां से अगर आप बहुपद का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, फिर पीछे लगा देना है उसके गुणा में x, और फिर लिखना है प्लस के अंदर शून्यकों का गुणनफल। यानी आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो ये आपके पास बन जाएगा द्विघात बहुपद। अब हम इसके कुछ सवाल लेते हैं। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। कहा गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो हमें इसके शून्यक निकालने हैं, मतलब शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हमने गुणनखंड विधि की चर्चा की थी। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसके क्या निकालने पड़ेंगे, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, और वहाँ से x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। अब x की अधिकतम घात 2 है, यानी द्विघात बहुपद है, मतलब जो शून्यक निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 2। एक को हम एल्फा कहेंगे और एक को क्या बोलेंगे, बीटा। तो पहले हम इसके निकालते हैं शून्य। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखना, जब तक बहुपद है इसको हल नहीं कर सकते। अगर इसके शून्यक निकालने हैं तो हमें बहुपद को समीकरण में बदलना पड़ेगा, मतलब इसके बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, 0। अब बीच वाले पद को तोड़ना है। अब बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े होने चाहिए कि वापस जोड़े तो ये आ जाए, मतलब वापस जोड़े तो 7x आना चाहिए, और गुणा करें तो पहले और लास्ट वाली संख्या के गुणा के बराबर। आगे एक्स स्क्वायर है और ये 10 है, मतलब गुणा करने पर तो 10x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर 7x आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 10 आता है? तो हमने कहा कि वो संख्या होती है 5 और 2, और 5 और 2 को जोड़ते तो कितना आता है, 7। मतलब इसके हम टुकड़े क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। देखना, 5x और 2x को जोड़ेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 7x, और 5x और 2x का गुणा करेंगे तो 10x स्क्वायर। मतलब जो टुकड़े होंगे वो होंगे 5x और 2x। यहाँ से हम दो दो के जोड़े बना सकते हैं। 2 का जोड़ा ये बनाया, 2 का जोड़ा ये बनाया। क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा था x, तो x कॉमन लिखा, पीछे बचा x प्लस 5 प्लस, यहाँ पर कॉमन आ रहा है अपने पास 2, पीछे बचा x प्लस 5 बराबर में 0। देखना, ब्रैकेट के अंदर जो मान है वो दोनों के अंदर इक्वल आना चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो दोनों के अंदर इक्वल है, इसका मतलब हमने जो गुणनखंड किए वो सही है। अगर वैल्यू अलग अलग आती है तो समझ लेना है कि गुणनखंड करने में हमें कोई ना कोई समस्या हुई है, यानी कहीं ना कहीं पर गुणनखंड अपने गलत हुआ है। हमारे दोनों वैल्यू बराबर आ रही थी। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहे तो इधर भी x प्लस 5 है, इधर भी x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 हमने ले लिया कॉमन। पीछे क्या बचा है, इधर बचा x और इधर बचा 2, बराबर में क्या आ गया, 0। अब ये वैल्यू भी 0 के बराबर हो सकती है और ये वैल्यू भी 0 के बराबर हो सकती है। अगर एक बार इसको भाग में भेजे तो ये 0 के बराबर, और एक बार इसको भाग में भेजे तो ये 0 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 5 है वो भी 0 के बराबर हो सकता है, और जो x प्लस 2 है वो भी 0 के बराबर हो सकता है। अब प्लस का 5 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 5, और ये प्लस का 2 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 2। अब इसको हम एल्फा बोल सकते हैं और इसको बीटा बोल सकते हैं। मतलब जो एल्फा की वैल्यू है वो अपने पास आई है माइनस का 5, और जो बीटा की वैल्यू है वो अपने पास आई है माइनस 2। तो इस प्रकार से आप कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसके आप शून्यक निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको गुणनखंड विधि है वो अच्छे से आनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि जो भी अपने मध्य वाला पद होता है उसको तोड़ना है और उसके 2 भाग करने हैं, फिर 2 2 का जोड़ा बनाओगे, फिर जो भी कॉमन आता है वो कॉमन ले लेंगे। अब जो भी कॉमन लेते हैं वो दोनों के अंदर समान आना चाहिए। अगर दोनों के अंदर जो इक्वल वैल्यू है वो बराबर है
तब उसको कॉमन लिया और जो बाहर बचा उसको भी लिख दिया। अब ये आगे वाला भाग ये भी 0 के इक्वल होगा, पीछे वाला भाग है वो भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने x की दो वैल्यू निकाली, एक आई -5, एक आई -2। एक को हमने अल्फा कहा, एक को क्या बोला, बीटा। अब हमें सवाल में आगे पूछा गया है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे संबंध की जांच। संबंध की क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो योगफल होता है, जो योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं किसके लिए, x² प्लस 7x प्लस 10 के लिए। यहां से a की वैल्यू अपने पास कितनी है, 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 10 है। अल्फा का मान कितना है, -5 प्लस बीटा का मान कितना है, -2 बराबर माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर b की वैल्यू कितनी है अपने पास, 7 है। तुलना करते हैं इसकी, ax² प्लस bx प्लस c। इसके साथ अगर इसकी तुलना करें, तुलना करने पर हम पाते हैं कि a का मान है वो 1 है, b का मान है वो 7 है और c का मान है वो 10 है। तो माइनस का चिन्ह था, लगा दिया। फिर b का मान लिखना है, b का मान कितना है, 7, तो 7 लिख दिया। और a का मान कितना है, 1, तो लिख दिया 1। -5 और -2 इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर अपने पास आ जाएगा -7 और -7 के अंदर 1 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा -7। मतलब दोनों भाग हैं वो आपस में बराबर हैं। मतलब योगफल के लिए जो संबंध है वो कैसा है, सत्य है। अब आगे हम चेक करते हैं गुणनफल के लिए। गुणनफल में हम जानते हैं कि जो अल्फा गुणा बीटा वो फॉर्मूले से हम लिखते हैं c/a। तो अल्फा का मान है अपने पास -5 गुणा बीटा का मान है अपने पास -2 बराबर c/a। तो यहां से हम c की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 10 और a की वैल्यू 1। -5 -2 माइनस का गुणा हो जाएगा तो होगा प्लस, और 5 और 2 का गुणा हुआ तो 10। 10 के अंदर 1 का भाग दिया तो कितना आया, 10। इसका मतलब योगफल के लिए भी बराबर आ रहा है मान और गुणनफल के लिए भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। तो लिखोगे शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो सत्य है। कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में जो भी अपने संबंध था वो संबंध कैसा है, सत्य है। इस प्रकार से आप अगला उदाहरण भी हल कर सकते हैं। कहा गया है कि बहुपद है अपने पास x² - 3, उसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब की बार देखना, द्विघात बहुपद है, 2 घात का तो है लेकिन उसके अंदर x का गुणांक कोई भी दिया हुआ नहीं है, केवल अपने पास x² का गुणांक है और अचर का मान दिया हुआ है, कहीं पर भी x का गुणांक लिखा हुआ नहीं है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो इसको हल करना पहले वाले की तुलना में सिंपल है। देखना, अगर हमें कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसके अंदर केवल x² वाला पद उपस्थित होना चाहिए, चाहे x या फिर अचर उपस्थित हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि x² - 3 बराबर हमने लिख दिया 0। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि x² बराबर कितना आ जाएगा, 3। स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंडूड आ जाएगा। मतलब x का मान हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ये प्लस की वैल्यू भी लिख सकते हैं, माइनस की वैल्यू भी लिख सकते हैं। यानी एक तो x आया अपने पास √3 और x अपने पास आया -√3। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा
और इसको लिख सकते हैं बीटा। मतलब हमने अल्फा की वैल्यू निकाल दी है, बीटा की वैल्यू भी निकाल दी है। फिर कहा शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यहां से अगर हम द्विघात बहुपद लिखें, द्विघात बहुपद है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो जो द्विघात बहुपद है इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, जब तुलना करते हैं तो अपने पास जो ए की वैल्यू है वो आती है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक आगे कोई संख्या नहीं, मतलब कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। फिर एक्स का गुणांक इसके अंदर दिखा हुआ नहीं है, मतलब बी बराबर हो जाएगा 0, और सी की वैल्यू, ये प्लस का सी है, ये माइनस की वैल्यू है, मतलब सी का मान आ जाएगा माइनस का 3। तो ए बी और सी के मान हमने पता कर लिए। यहां से हम संबंध देखते हैं। यहां पर हम संबंध की क्या करते हैं, जांच करते हैं। पहले योगफल के लिए करते हैं। योगफल लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। देखना अल्फा का मान है अपने पास अंडर का 3 प्लस बीटा का मान है माइनस का अंडर 3 बराबर माइनस का निशान, और बी की वैल्यू है अपने पास 0 और बटे में ए की वैल्यू 1। ये प्लस माइनस माइनस यानी अंडर 3 माइनस अंडर 3 बराबर आ जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0। मतलब योगफल के लिए जो संबंध है वो कैसा है, सत्य है। इसी प्रकार से हम गुणनफल लिखते हैं। गुणनफल लिख सकते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है अपने पास अंडर 3 और बीटा की वैल्यू है माइनस का अंडर 3 बराबर सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू है अपने पास -3 और ए की वैल्यू है 1। देखना ये प्लस का है, ये माइनस का है, चिन्ह आ जाएगा माइनस का, और दोनों अंडर 3 है, अंडर 3 है। जब भी अंडर वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो अपने क्या होता है, जो अंडर होता है वो हट जाता है और केवल जो संख्या होती है वो लिखी जाती है। तो यहाँ से अंडर हट जाएगा और अपने पास केवल आएगा 3 बराबर में -3 के अंदर 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -3। यानी गुणनफल के लिए भी जो वैल्यू है वो दोनों आपस में बराबर आ रही है, योगफल के लिए भी जो वैल्यू है वो आपस में बराबर आ रही है। यानी यहाँ पर भी जो संबंध है वो सत्य है। जो भी शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध होता है वो यहाँ पर भी अपने कैसा आ रहा है, सत्य आ रहा है। तो इस प्रकार से आप अगर x का गुणांक नहीं दिया हुआ है उसके बावजूद भी हम वहां पर शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल आसानी से निकाल सकते हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता को सिद्ध कर सकते हैं। आपको केवल उसके लिए एक तो शून्यक निकालना आना चाहिए, उसके बाद में योगफल और गुणनफल के लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए कि जो योगफल होता है उसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और जो गुणनफल होता है उसको लिखते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। आगे है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। अब की बार हमें योगफल दिया गया है, गुणनफल भी दिया हुआ है, हमें वहां से बहुपद का निर्माण करना है। देखना जब हम बहुपद का निर्माण कर रहे थे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, पीछे एक्स लगाना है और प्लस में शून्यकों का गुणनफल लिखना है। तो योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो अपने पास है -3 और जो अल्फा गुणा बीटा दिया है वो है अपने पास +2। यहाँ से हम द्विघात बहुपद लिखते हैं।
तो जो द्विघात बहुपद होता है वो अपने पास रूप होता है उसका एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर की जगह कितना लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का 3, पीछे लगा देना मल्टीप्लाई में एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा की वैल्यू वो है अपने पास 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ से अगर हम बराबर का निशान हटा दें तो अपने पास ये बहुपद बनेगा। तो बहुपद आया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इस प्रकार से अगर आपके पास योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो आप आसानी से शून्य को के योगफल और गुणनफल की सहायता से द्विघात बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। देखना, आपको अगर ये द्विघात बहुपद हल करना है तो आपको हल करने के लिए एक तो शून्य निकालने आने चाहिए, योगफल क्या होता है उसका फॉर्मूला होना चाहिए, गुणनफल क्या होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और योगफल और गुणनफल की सहायता से बहुपद किस प्रकार से निकालते हैं उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसके बाद आप द्विघात बहुपद का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको शून्यक निकालने हैं तो गुणनखंड आने चाहिए। उसके बाद में योगफल के लिए फॉर्मूला होता है कि एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, और जो गुणनफल होता है उसके लिए हम लिखते हैं एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। उसके बाद अगर आप योगफल और गुणनफल से द्विघात बहुपद निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये 3 फॉर्मूले हैं। अगर ये 3 आपको अच्छे से आते हैं तो आप किसी भी प्रकार से द्विघात बहुपद को हल कर सकते हैं, उसके शून्यक निकाल सकते हैं, उसका योगफल निकाल सकते हैं, गुणनफल निकाल सकते हैं, बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। आगे अपने त्रिघात बहुपद के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। वैसे इसका सवाल आने की संभावना बहुत कम है, इसका सवाल शायद ही आए, लेकिन एक बार के लिए हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर अपने पास त्रिघात बहुपद दिया हुआ है तो उसके जो शून्यक हैं उसका योगफल किस प्रकार से लिखेंगे, उसका गुणनफल किस प्रकार से लिखेंगे। अब देखना, जो अपने पास त्रिघात बहुपद होता है उसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होता है त्रिघात बहुपद को लिखने का मानक रूप। यहां से जो x क्यूब का गुणांक है वो a है, x स्क्वायर का गुणांक b है, x का गुणांक c है, और जो अचर है वो क्या है, d। यहां से जो भी शून्यक निकलेंगे वो शून्यक कितने निकलेंगे, शून्यक आएंगे अपने पास 3, जिसको हम नाम देते हैं एक तो एल्फा, एक बीटा, और एक तीसरी राशि आएगी अपने पास गामा। इसको क्या बोलते हैं, गामा, यानी एल्फा, बीटा और गामा। यहां से अगर हमें योगफल लिखना है, क्या लिखना है, योगफल, तो उसको हम लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो वो अपने पास होता है माइनस बी अपॉन ए। देखना, फॉर्मूला वो का वो है, योगफल के लिए माइनस बी अपॉन ए वहां पर भी लिखते थे, माइनस बी अपॉन ए यहां पर भी लिखते हैं, लेकिन वहां पर माइनस बी है वो अलग वैल्यू थी, यहां पर भी अलग वैल्यू है। वहां पर जो बी था वो एक्स का गुणांक था, यहां पर बी है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। वहां पर ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक था, यहां पर ए है वो एक्स क्यूब का गुणांक है। केवल फर्क इतना है, लिखने का तरीका वो का वो है, लेकिन जो मान है वो बदल जाएंगे। अब की बार पहले ए एक्स स्क्वायर का गुणांक था और जो बी है वो एक्स का गुणांक था, अब की बार एक एक घात है वो बढ़ गई है। अब यहां से अगर हम गुणनफल लिखना चाहें तो इसका जो गुणनफल होता है वो 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो हम लिख सकते हैं कि एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा, मतलब 2-2 का जोड़ा बना सकते हैं, 2-2 शून्यकों का आपस में गुणा कर सकते हैं और उसको जोड़ सकते हैं। तो वो हम लिखते हैं c अपॉन ए। पहले जब हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था तो उसके अंदर भी 2-2 शून्य की थे, तो वहां पर हम क्या निकालते थे, एल्फा बीटा, तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या लिखते थे, c अपॉन ए। यहाँ पर शून्यक 3 हो गए तो एल्फा बीटा लिखा, बीटा गामा लिखा और एल्फा गामा लिखा, मतलब तीनों का आपस में क्या करा दिया, गुणा। तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला लिखते हैं c अपॉन ए। और गुणनफल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि तीनों का गुणनफल साथ में एल्फा बीटा गामा, तो वो हम लिखते हैं माइनस का डी अपॉन ए। आपको केवल ये फॉर्मूले पता रखने हैं
कि अगर त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो हम लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ए है वो एक्स क्यूब का गुणांक है, बी है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी है वो एक्स का गुणांक है और जो अचर पद है वो डी है। उसके बाद अगर आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ये मान निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे सी अपॉन ए, और आप अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको वैल्यू पुट करनी है माइनस डी अपॉन ए की। तो इस प्रकार से आप जो द्विघात बहुपद हैं उसके शून्यक निकाल सकते हैं, शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं, गुणनफल निकाल सकते हैं और वहाँ से बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। तो इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। कल हम इसकी जो अगली क्लास है उसके अंदर प्रश्नावली 2.2 को लेके आएंगे,